हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सी गुरु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इन कंटिन्यूएशन टू प्रीवियस सेशन, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था। व्हेन द गुड्स आर पास्ड ऑन टू द बायर, दैट इज व्हेन द ट्रांसफर टेकन प्लेस, है ना। तो उसी से आगे रिलेटेड इस सेशन पे हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडीज। ठीक है, तो केस स्टडीज ना बोल के मैं ये बोल सकता हूँ वेरियस सिचुएशंस रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन पे। दोस्तों चलिए आज का सेशन एक स्टार्ट करते हैं अपन एक एग्जांपल से। ठीक है, ओके। तो कल जो हमने जैसे आपको बताया था, एक समरी बता दी थी मैंने, सेक्शन 4 सेक्शन 5 32 पे ड्यूटीज आ जाएगा। 18 पे जो है दैट इज जो गुड्स हैं वो असर्टेन होने चाहिए, एंड 19 बोल रहा है कि ट्रांसफर के लिए जो है वो इंटेंशन सेलर का डिलीवर करने के लिए एंड बायर का एक्सेप्ट करने के लिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। यस, तो इससे क्या हो जाएगा, जो प्रॉपर्टी इन द गुड्स है वो ट्रांसफर हो जाएगा, तो ओनरशिप इन द गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड। ठीक है ना, इसी के साथ अब मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे एक नया पॉइंट ऐड करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट डिलीवरेबल स्टेट। क्या होगा अगर गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में है। ठीक है, तो बेसिकली आज मुद्दा है कि अगर आप ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हो तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द गुड्स, राइट, इफ गुड्स आर नॉट अवेलेबल इन डिलीवरेबल स्टेट। क्या बोला मैंने, इफ सच गुड्स are not available in deliverable state, है ना। तो पूरा मुद्दा जो है आज यहाँ पे है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले मुद्दे पे जाए, सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है दोस्तों। ओके, तो डिलीवरेबल स्टेट को समझ लेते हैं। डिलीवरेबल स्टेट जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में। ओके, यस, ये रहा, आप यहां पे देखें, सी ये रहा, द गुड्स आर सेट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। Goods are said to be in a deliverable state when they are in such state that the buyer would under the contract be bound to take the delivery of them। क्या हो जाए यहाँ पे, बहुत सिंपल सा एक शब्द इसने यहाँ पे यूज किया, बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी। मतलब कुछ तो भी ऐसा हो जाए जहां पे अब बायर को डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी, मतलब बायर को गुड्स अपनी कस्टडी में, अपने पोजीशन में लेना ही पड़ेगा। उस केस में हम बोलते हैं कि गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में आ गया है। आ रहा है बात समझ में। तो यहाँ पे बात सिंपल सी होगी कि अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो बायर को जो है गुड्स लेना ही पड़ेगा, मतलब गुड्स मस्ट बी पास ऑन टू द बायर। बट व्हाट इफ द गुड्स आर नॉट अवेलेबल इन डिलीवरेबल स्टेट, है ना। तो गुड्स आर नॉट अवेलेबल इन डिलीवरेबल स्टेट, अब क्या होएगा, अगर अब ये बोला जाएगा कि डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो बायर डेफिनेटली जो है डिलीवरी नहीं ले सकता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, वो बाउंड नहीं होगा डिलीवरी लेने के लिए। मैं क्या बोलूंगा, बाउंड नहीं होगा डिलीवरी लेने के लिए, है ना। उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हो डिलीवरी लेने के लिए, अभी भी चॉइस में है, वो डिलीवरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, ठीक है, डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, बट सौदा हो चुका है, सौदा हो चुका है कि भैया मुझे गुड्स जो है वो चाहिए, पर गुड्स चूंकि डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो गुड्स को कब पास किया जाएगा, बायर को, ये चीज अपने को समझना है। तो चलिए आ जाइए, एक समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, सपोज मान लीजिए देयर हैज टू बी अ सेलर, देयर हैज टू बी अ सेलर। Okay, there has to be a seller and there has to be a buyer। ठीक है, अब चूंकि मैंने, अब यहां पे आप लिंक करते चलिए फटाफट से। सबसे पहला मैंने क्या बोला, क्या होना चाहिए यहां पे, ऑफर प्लस प्राइस, यस और नो। तो ऑफर क्या दिया इसने, ऑफर टू सेल, सेल क्या, प्रॉपर्टी इन द गुड्स। तो गुड्स कौन सा, मूवेबल गुड्स। तो सपोज मान लेता हूं मैं शर्ट, ठीक है,
1000 पीस या 1000 यूनिट, ठीक है। रेट भी, अब चूंकि प्राइस बोल रहा है, अमाउंट तो बोला नहीं है, प्राइस, तो प्राइस से सपोज मान लेता हूं मैं, दैट इज 500 रुपीज पर शर्ट। तो टोटल शर्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी दोस्तों, दैट इज 500123, 5 लाख रुपए का। अब इसने ऑफर टू सेल किया शर्ट 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹500। बायर ने क्या करना है, बायर ने क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। नहीं, आप प्रेशर नहीं कर सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते हो, नहीं तो फ्री कंसेंट मिसिंग हो जाएगा। तो मतलब बायर ने अपनी स्वेच्छा से होशो हवास में जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि यस आई एम एक्सेप्टिंग दिस ऑफर। एज अ रिजल्ट अब क्या होएगा, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सेक्शन नंबर 5, यस और नो, ऑफर प्लस प्राइस देन एक्सेप्ट हो गया, दैट इज सेक्शन नंबर 5। अब 5 क्या दे देगा, ड्यूटीज। तो सेलर की ड्यूटीज क्या हो जाएगी, बोलो जरा फटाफट से। सेलर की ड्यूटीज हो जाएगी कि अब इसको डिलीवरी देनी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना। और इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अब डिलीवरी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब क्या करनी पड़ेगी, डिलीवरी। इस केस में जो ऑफर एक्सेप्ट किया वो ऑफर एक्सेप्ट किया ना, इस केस में अब डिलीवरी भी एक्सेप्ट करनी है, बोलो हाँ या ना। प्लस पेमेंट भी करना है इसको। तो यहां पे इसकी ड्यूटी होगी, बराबर है, यस। इसकी ड्यूटी 32 में भी डिफाइंड, इसकी ड्यूटी भी 32 में डिफाइंड। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अब ये बोला, ध्यान से समझिएगा, सेलर बोला कि भैया ये गुड्स अवेलेबल है। अब सेलर यहां पे ये बोल रहे हैं कि भैया ये जो गुड्स है ना, ये अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, मतलब अभी इसकी पैकिंग बाकी है करनी, पैकिंग इज पेंडिंग, है ना। शर्ट तो सब अवेलेबल है बट उसकी पैकिंग बाकी है करनी। अब चूंकि पैकिंग बाकी है तो इसी ऐसा जो है वो डिलीवरी नहीं किया जा सकता। आ रहा है बात समझ में, पैकिंग करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या था, उसकी प्राइमरी पैकिंग हुई थी, सेकेंडरी पैकिंग करनी बाकी थी। अब एक एक तो उठा के नहीं ले जाएगा ना, 100 पीसेस उसकी 1000 पीसेस है, तो प्रॉपर तरीके से गट्ठा, बड़ा गट्ठा बनाना पड़ेगा। तो ये पैकिंग जो है पेंडिंग था, तो बोले भैया पैकिंग करवा दे, रुक जाओ, इसके बाद आप ले लेना, बोलो हाँ या ना, यस। तो अब इसने बोल दिया साहब जब तक पैकिंग नहीं हो जाती तब तक डिलीवरी नहीं होगी, बोलो हाँ या ना, यस। तो अब यहां पे जो था दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पैकिंग पॉसिबल नहीं, मतलब पैकिंग अभी नहीं हुआ था तो डिलीवरी पॉसिबल नहीं था इस केस में। तो बोले बायर बोले ठीक है साहब पैकिंग आप करो, इसके बाद ही अपनी डिलीवरी होगी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर अब मैं पूछता हूं कि अगर पैकिंग अभी कॉन्ट्रैक्ट तो आपने कर लिया कितने बजे से, सपोज मान लो 4 बजे या 3 बजे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ओके। 4 बजे आपकी पैकिंग होगी, 4 बजे तक यहां पे रेडी टू डिलीवर था, रेडी टू डिलीवर था, ओके। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। अब रेडी टू डिलीवर है, मेरे को ये बताओ, अगर मान लो 3 बजे आपने बोला 500 रुपए, ठीक है। अचानक से सेलर को पता चला कि मार्केट में जो है इस शर्ट की कमी होगी, मार्केट में इस शर्ट की कमी होगी। तो अब 3 बजे के बाद जो बायर आ रहे थे, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, उनको वो कितने बेच रहा था, 600 रुपए में, 600 रुपए में बेच रहा था। तो अब जब सारी चीजें 600 में बिक रही थी, तो जब ये डिलीवरी लेने को हुआ तो बोल दी कि भैया आप 600 में जाएगा। बायर बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, बायर बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैंने आपसे बात किया था 500 रुपए में, बोलो हाँ या ना। मैंने आपसे कितने में बात किया था, 500 रुपए में। अभी आप कितने में बोल रहे हैं, 600। अभी तक इनवाइस नहीं बना था, अभी तक इनवाइस नहीं बना था। इनवाइस तो अब बनता 4 बजे। अब जब इनवाइस बनाने की बात आई तो यहां पे ओनरशिप भी ट्रांसफर करने की बात आएगी, क्योंकि ये एविडेंस है ना। और ये यहां से दिख रहा है कि भैया इंटेंशन दोनों का है, एक का बेचने का, दूसरे का खरीदने का, राइट। तो ओनरशिप होगा। तो अब यहां पे जब क्वांटिटी लिखी गई तो 1000 लिखा गया, रेट में बात अटक गई कि 500 या 600। आ रहा है बात समझ में, यस और नो, यस। तो यहां पे तो एक ये बात हो गई कि साहब 500 में गुड्स जाएगा या 600 में गुड्स जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर, यस और नो, यस। तो अब यहां पे ये बोलता है कि ओनरशिप, अब 2 चीजें यहां पे आ गई, एक तो ओनरशिप ट्रांसफर करना है,
एक मुद्दा आ गया कि ओनरशिप ट्रांसफर करना है, दूसरा मुद्दा आ गया कि किस प्राइस पे। तो प्राइस के लिए तो आपको मैंने बताया 9 एंड 10, सेक्शन 9 एंड 10। एंड ओनरशिप की जो बात आ रही है, ओनरशिप की जो बात आ रही है वो बोल रहा है कि भैया इसके लिए आप कहां पे जाओ, 18 एंड 19 पे। यही बताया था मैंने। 18 बोलता था गुड्स असर्टेन होना चाहिए साहब, असर्टेन है गुड्स, गुड्स आइडेंटिफाइड है, गुड्स सेलेक्टेड है, बात खत्म। तो 18 सेटिस्फाई हो गया। 19 बोलता है साहब इंटेंशन होना चाहिए, बोले साहब हाँ इंटेंशन भी है, इनवाइस बन रहा है, दोनों का, सेलर का इंटेंशन है बेचने का, बायर का इंटेंशन है खरीदने का, कोई दिक्कत नहीं है। बात कहां पे अटक गई दोस्तों, बात अटक गई यहां पे कि साहब बीच में प्राइस बढ़ गया था। जब इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो 3 बजा हुआ था, और 3 बजे जो है उसने बोला था 500 रुपए में दूंगा। अचानक से उसको पता चला 1 घंटे में गेम पलट गया, उसने बोला साहब नहीं अब 500 में नहीं 600 में। नॉर्मली आपको लॉजिकली समझ रहा है कि सर 500 ही होना चाहिए, बट अगर लीगली अपन समझने की बात करें तो 500 या 600, लॉ कैसे बोलेगा कि ये 600 में होगा या 500 में होगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, यस और नो। तो अगर अब यहां पे मुद्दा किसका आ गया, डिलीवरेबल स्टेट। तो जब गुड्स का सौदा हुआ वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था, और जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में था तो उसकी प्राइस बढ़ चुकी थी। दोनों चीज समझ में आ जाए, यस और नो, यस। तो बात ये आती है कि जो प्राइस है वो कौन सा कवर किया जाएगा, और गुड्स की डिलीवरी जो है वो कब होगी। दो चीजें मैं बोल रहा हूं, प्राइस कब होगा और डिलीवरी कब होगी। बोलो हाँ या ना, यस। तो चलिए आ जाइए, प्राइस के लिए अपन देखते हैं प्राइस क्या बोलता है सबसे पहले। तो प्राइस के लिए आते हैं 9 एंड 10 पे, यस। इतना याद है ना, गुड्स कौन सा है, गुड्स है वेरी मच असर्टेन गुड्स, स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि एक गुड्स नहीं है, बहुत सारे गुड्स हैं। तो असर्टेन गुड्स है कि हाँ भाई आउट ऑफ दिस बंडल्ड गुड्स हमने ये 1000 गुड्स जो है वो सेलेक्ट किए। तो अब यहाँ पे ये 9 एंड 10 पे अगर आप आएंगे तो 9 बोलते हैं द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर देयर बाय एग्रीड। दोनों एग्रीड हो जाए तो क्या 500 और 600 में दोनों एग्रीड हो रहे हैं, नहीं हो रहे साहब, ये नहीं हो रहे। एक 500 बोल रहा है, दूसरा 600 बोल रहा है। मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। अब अगर मुद्दा ये हो जाए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अब क्या होएगा उस केस में, बायर बोलेगा 500 में दे तो सेलर बोलेगा नहीं दूंगा, लेना हो तो लो नहीं तो मैं गुड्स वापस रख लूंगा, ये होगा, या सुनो। या तो बायर को बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो वो 600 में लेगा। तो अनलेस दोनों पार्टी के बीच में एक एग्रीड प्राइस बन के नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बन सकता है, या सुनो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए प्राइस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइस या तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हो, या तो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हो, या तो दोनों ने एग्री किया हो, या तो डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। तो ये तो आएगा नहीं, कोर्स ऑफ डीलिंग अभी वो है नहीं कि कंटिजेंसी वगैरह कुछ भी ऐसा कि जब चीजें आएगी तब अपन डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ बात आ रही थी कि एग्रीड नहीं हो रहे, यस और नो, यस। अब ये बोलता है इफ वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द फॉरगोइंग प्रोविजन द बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस। तो अगर वो बीच का कुछ भी निकाल लेते कि चलो ठीक है भाई 500 नहीं 550 525 जो भी रीजनेबल प्राइस अगर निकाल लेते, इन द केस अगर प्राइस डिटरमाइंड नहीं होती है तो, पर इस केस में जो है, इस केस में जो है प्राइस डिटरमाइंड हो चुकी है, इस केस में जो है प्राइस डिटरमाइंड हो चुकी है, राइट। तो फिर यहां पे जो है ये पहला वाला ही सेक्शन सब सेक्शन अप्लाई होगा, सेकंड सेक्शन जो है अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस और नो, यस, ओके। नाउ अब इतना तो बात क्लियर हो गया कि सर अपने को क्या करना पड़ेगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट में देख लें प्राइस फिक्स हुई है क्या, और दूसरा एग्रीड, अगर नहीं फिक्स है तो किस प्राइस पे दोनों एग्री हो रहे, वही प्राइस जो है कंसीडर की जाएगी, बात खत्म होगी। दूसरा आते हैं सर मुद्दा जो है अपना डिलीवरी का। तो ये बोलता है प्रॉपर्टी पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास। तो दोनों का इंटेंशन था स्पेसिफिक, ये इस केस में असर्टेन गुड्स था, तो दोनों का इंटेंशन था भाई, क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी इन देम इज ट्रांसफर्ड टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर्ड। तो इस केस में 3 बजे या 4 बजे, 4 बजे क्यों, क्योंकि सेलर ने बोल दिया था कि अभी पैकिंग नहीं हुआ है, तो इंटेंशन उसका डिलीवरी देने का कब था, पैकिंग करने के बाद। तो डेफिनेटली कौन सा टाइम हो जाएगा दोस्तों, 4 बजे।
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इंटेंशन है मेरा डिलीवरी देने का 4 बजे का। बोले ओके ठीक है। अब यहां पे मेरी बात समझो। अब ये बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज रिगार्ड शेल ही हैड टू टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, टर्म्स को अंडरस्टैंड कर ले। कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज क्या एक्शन ले रही है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस। तो क्या सर्कमस्टांसेस बना इस केस में? इस केस में सर्कमस्टांस ये बना कि जब हमने एग्री किया था तो 500 रुपए था, और बट चूंकि डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था इसलिए गुड्स की डिलीवरी पॉसिबल नहीं थी। गुड्स की डिलीवरी 1 या 2 घंटे बाद होनी थी, बट उसी टाइम पे सेलर ने प्राइस बढ़ा दिया। दिस इज द सर्कमस्टेंस, यस और नो। तो ये बोलता है अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, the rules contained in section 20 to 24 are the rules for ascertaining the intention of the parties as to the time at which the property in the goods is to be passed to the buyer। तो ये क्या बोल रहा है कि भैया अगर वो 3 बजे का डिलीवरी का टाइम नहीं है तो अपन क्या कर देंगे, 4 बजे का कर लेंगे। तो एज सच प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एज सच प्राइस में जो है हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बोल रहा है कि भैया जो भी प्राइस आप दोनों मिलके एग्री कर लोगे वही प्राइस मानी जाएगी। बोलो हाँ या ना? यस। तो अब इसमें देखा जाएगा निगोशिएशन पावर ऑफ सेलर एंड निगोशिएशन पावर ऑफ बायर। अगर बायर को बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो 600 भी देगा, और अगर बायर को जरूरत नहीं होगी तो रिजेक्ट कर देगा गुड्स। यही सिचुएशन होगी। यस। और तीसरा क्या होगा, सेलर या तो 500 में एक्सेप्ट कर लेगा तो 600 में एक्सेप्ट करेगा। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस। अब बात ये आती है, अभी रिस्क किसके पास है? रिस्क सेलर के पास है, क्योंकि अभी सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, क्योंकि डिलीवरी हुई नहीं है। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? यस और नो? यस। इनवॉइस भी यहां पे नहीं दिया गया था तो इंटेंशन ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, पेमेंट भी नहीं दिया गया था, रिस्क भी ट्रांसफर नहीं हुआ, और तीसरा क्या था, पोजीशन, डिलीवरी भी नहीं थी, पोजीशन भी ट्रांसफर नहीं। तो अल्टीमेटली 3 PM पे कोई सेल हुआ नहीं था, तो पूरा का पूरा रिस्क किसके पास रहेगा? सेलर के पास रहेगा। यस और नो? यस। अब चूंकि बायर कोई जो है बायर के पास कोई भी राइट्स अभी अवेलेबल ही नहीं था, तो एज सच वो किसी भी चीज के लिए उसको सू भी नहीं कर सकता था एज ऑफ नाउ। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? यस और नो? यस। अच्छा, अब बात ये आती है साहब, डिलीवरी कब देना है। तो मैं अब मान लेता हूं कि ठीक है भाई डिलीवरी कब देनी है, तो डिलीवरी बोलते हैं साहब 3 बजे या 4 बजे। तो नॉर्मली तो ये बोल रहा था कि भैया एट सच टाइम, इंटेंशन तो उनका यही था कि 3 बजे भैया ले लो, पर चूंकि गुड्स अवेलेबल नहीं था, डिलीवरेबल स्टेट पे पैकिंग मैंडेटरी थी। पैकिंग क्या थी? मैंडेटरी थी। से सपोज मान लो कोलगेट बना है बट उसकी पैकिंग नहीं हुई, कहां से आप डिलीवर करोगे? आ रहा है बात समझ? तो यस, तो जब तक पैकिंग नहीं हो जाती तब तक डिलीवरी नहीं होगी। तो यहां पे यस, ये देखिए सेक्शन नंबर ये बोल रहा है कि अगर टाइम की बात है और टाइम आपका डिटरमाइन नहीं हो रहा है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो फिर आप सेक्शन नंबर 20 से 24 तक आप फॉलो कर सकते हैं। ये बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहे हैं यहां पे? अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कंडीशन कब नहीं होगी दोस्तों? जल्दी बोलो फटाफट से। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के केस में, एग्रीमेंट टू केस में कंडीशन हो सकती है। यस और नो? यस, कंडीशन हो सकती है, पर अगर कंडीशन नहीं होगी तो वहां एग्रीमेंट टू सेल में भी यहां पे अप्लाई हो जाए, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में 2 चीजें, या तो फ्यूचर टाइम में सिर्फ डिलीवरी की बात कर रहा है, और या तो कंडीशनल है। दोनों चीज जरूरी नहीं कि कंडीशन होना ही चाहिए। आ रहा है बात समझ? यस। ये बोलता है सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। अब अगर आप यहां पे देखोगे स्पेसिफिक गुड्स मैंने दोनों बताया था, सेल में भी और एग्रीमेंट टू सेल में भी। तो ये सेक्शन जो अप्लाई होगा सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल दोनों के केस में अप्लाई होगा। बोलता है स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, तो ओनरशिप, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, पासेस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। कॉन्ट्रैक्ट कब बना? तब जो है उस टाइम पे ही वो जो है डिलीवरी मानी जाएगी। एंड इट इज इमटेरियल वेदर द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द प्राइस। बात खत्म। पेमेंट आपने उस समय किया हो या बाद में किया हो, मुझे मतलब नहीं है। सबसे पहला क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट जिस समय बन गया, बात खत्म हो गई। और द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स और बोथ इज पोस्टपोन्ड। क्या बोला जाए कि इट इज इमटेरियल वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस और द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स और बोथ इज पोस्टपोन्ड।
जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना है, मेरे केस में कॉन्ट्रैक्ट कब बना था, जल्दी बोलिए फटाफट से, मेरे केस में कॉन्ट्रैक्ट कब बना था? मेरे कौन केस में कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाएगा दोस्तों? 3 बजे। 3 बजे मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा 3 बजे ही बनेगा, बोलो यस और नो। यस। अब चूंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि सब डिलीवरी किस टाइम पे मानी जाएगी, 3 बजे या 4 बजे? तो नॉर्मली सेक्शन 2 बोलता है कि 3 बजे। नॉर्मली सेक्शन 2 क्या बोलता है? 3 बजे। पर जैसे ही मैं आगे का सेक्शन देखता हूं दोस्तों, देखिए क्या लिखा है यहां पे, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। क्या मतलब है? वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, specific goods, and the seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into a deliverable state। क्योंकि असर्टेन गुड्स भी टाइप ऑफ क्या है? स्पेसिफिक। क्योंकि असर्टेन हो गया ना, यस और नो? यस। तो यहां पे इसने बोला सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स के केस में, तो ये जो 1000 यूनिट्स हो गए, इसको अलग कर दिया गया था, सिलेक्ट करके अलग कर दिया गया था। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज असर्टेन, आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? स्पेसिफिक गुड्स। कि ये 1000 गुड्स हमारे क्या हो गए? स्पेसिफिक हो गए। और चूंकि बंडल्ड में था, इसलिए मुझे सेलेक्ट करना पड़ा, इसलिए वो असर्टेन भी है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो स्पेसिफिक गुड्स असर्टेन भी हो सकता है या सिंगल भी होगा। तो स्पेसिफिक गुड्स अगर मैं बोलता हूं सिंगल यूनिट, 1 यूनिट, कोई बात नहीं, स्पेसिफिक है। बट अगर स्पेसिफिक मतलब मल्टीपल यूनिट्स थे और वहां पे आपको सिलेक्ट करने की बात आई, तो वही स्पेसिफिक गुड्स क्या कहलाएगा? असर्टेन गुड्स। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी बोलते हैं सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग, मतलब सेलर को अब जो है कुछ जिम्मेदाराना तरीके से करना ही पड़ेगा। मेरे केस में पैकिंग, फॉर द पर्पज ऑफ पुटिंग देम इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। बोले सर जब तक पैकिंग नहीं होगी तब तक आगे नहीं भेज सकते। प्रॉपर्टी डज नॉट पास, क्या बोला यहाँ पे? प्रॉपर्टी डिलीवरी नहीं होगी अंटिल सच थिंग इज डन एंड द बायर हैज नोटिस। तो बायर को सेलर ने बता दिया था कि साहब पैकिंग करना बाकी है, बोलो हाँ या ना? पैकिंग करना बाकी, पैकिंग कर लेंगे इसके बाद आप ले सकते हो। और दूसरा क्या बोला था? पैकिंग इज मैंडेटरी। तो कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे, कि सिर्फ सेक्शन 21 जो है किसकी बात कर रहा है? डिलीवरी की बात कर रहा है। प्राइस की बात 9-10 कर रहा था। प्राइस की बात क्या हो रही थी? एट द टाइम कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। और कॉन्ट्रैक्ट कितने बजे बन गया था दोस्तों? 3 बजे। कॉन्ट्रैक्ट कितने बजे बन गया था? 3 बजे। तो प्राइस कौन सी रहेगी? 500 की। और डिलीवरी कौन सी रहेगी? 4 बजे की। बोलो हाँ या ना? तो इस केस में जो प्राइस रहेगा वो 600 नहीं होगा, क्योंकि आपने भले ही ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया हो, बट ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बोला जाएगा कि साहब हाँ डेफिनेटली आपको देखो, अगर कोई झूठ बोलता है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में आपको चैलेंज करना पड़ेगा, आपको एविडेंस प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये देखो इसने 500 बात की, तो आपको गवाह लाने पड़ेंगे, एविडेंस लाना पड़ेगा। तो अगर ये प्रूफ कर दोगे तो 500 में, नहीं तो फिर 600 में। आ रही है बात समझ? बट यस, अगर लॉजिकली आप सोचोगे, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे, तो दिस यस 500 would be the price। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। एंड डिलीवरी कितने बजे होगी दोस्तों? 4 बजे। उसके पहले डिलीवरी नहीं होगी। और अगर आप उसके पहले लोगे भी तो ये नहीं बोला जाएगा कि गुड्स जो है वो पास ऑन हुआ है बायर को। अगर बायर ये बोल देगा, सेलर ये बोल रहा है कि भैया पैकिंग होना जरूरी है, बायर बोल रहा है नहीं 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 पैकिंग नहीं, तुम मेरे को अभी दे दो, अभी दे दो, तो इन द केस अगर वो ले जाता है और कुछ भी लॉस हो जाता है तो सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। तो डिलीवरी कब होगी, मतलब सेलर के हिसाब से पोजीशन कब दिया जाना चाहिए? व्हेन द गुड्स आर एट द डिलीवरेबल स्टेट। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। पक्की बात है? 100% यस। तो कहने का मतलब क्या हो गया? डिलीवरी कब पास ऑन होगी? बोलो जरा फटाफट से। नॉर्मली सेक्शन नंबर 20 बोलता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तब हो जाएगी। आ रहा है बात समझ? यस। मान लो यहां पे सब पैकिंग वैकिंग होके 3 बजे सब सेट हो जाता। केस नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूं। केस नंबर 1 डिस्कस कर लिया हमने, केस नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूं। 3 बजे आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। प्लस डिलीवरी कब हो रही है दोस्तों? डिलीवरी हो रही है आफ्टर 1 डे। पेमेंट इंस्टेंट हो रहा है। बताओ डिलीवरी कब पास होगी? डिलीवरी व्हेन पास ऑन टू द बायर। क्वेश्चन मेरा हर एक केस में ये रहेगा, व्हेन गुड्स आर पास
ऑन टू बायर, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा। बोले जरा फटाफट से, यहां पे क्या लगेगा, सेक्शन नंबर 20 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, सेक्शन 20 क्या बोलता है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, क्या बोलता है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, आप पेमेंट तुरंत करो या बाद में करो, डिलीवरी आज करो या एक दिन बाद करो। बोलो जरा फटाफट से, हाँ या ना, यस। ये देखिए यहां पे फटाफट से सेक्शन 20 क्या बोल रहा है, वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी नहीं है, ठीक है, अनकंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं दी, फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, उसी टाइम पे होना चाहिए। इममटेरियल है, पेमेंट वो कब कर रहा है और टाइम ऑफ डिलीवरी आप कब दे रहे हो। तो आप अगर बोल रहे हो कि डिलीवरी कर लेना, तो कोई बात नहीं, डिलीवरी कर ले लेगा वो, पर गुड्स ये मान लिया जाएगा कि उसका जो पास ऑन है, जो गुड्स की जो पोजीशन है, वो उसी टाइम पे एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पास हो चुका है, डीम टू बी पास्ड हो जाएगा, भले ही आपकी डिलीवरी 2 दिन बाद हो रही हो। तो इस केस में क्या होएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, गुड्स आर पास ऑन टू बायर, ये सपोज मान लो 23 सितंबर 2023 था, 2023, और यहाँ पे 24 सितंबर 2024 हो रहा है, राइट, यस। तो गुड्स आर पास्ड ऑन टू द बायर, या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, डीम टू बी पास्ड ऑन टू द बायर on 23rd September 2023 at 3 PM। डिलीवरी, आप फिजिकल डिलीवरी आप कभी भी दो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, फिजिकल डिलीवरी आप कभी दो, डजेंट मैटर, बट जिस टाइम पे आपने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है और ये मान लिया गया है कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, अगर मैंने ये मान लिया कि 5 लाख रुपए का गुड्स, सब कुछ पैकिंग वैकिंग रेडी टू डिलीवर है, रेडी टू डिलीवर, देयर इज नो बाउंडेशन ऑन टू द सेलर, राइट, एज टू डू एनीथिंग टू मेक द गुड्स डिलीवरेबल स्टेट। तो एज सच कोई भी बाउंडेशन नहीं है उसको, या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी है गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, गुड्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द डिलीवरेबल स्टेट। तो इन दैट केस गुड्स मस्ट बी पास ऑन टू द बायर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से, यस। अच्छा, मान लो अगर यही हो जाए कि पेमेंट एक दिन बाद करना पर डिलीवरी तुरंत दे दिया गया, तो स्टिल जो है यही माना जाएगा, सेक्शन 20 अप्लाई हो, गुड्स आर पास्ड ऑन टू द बायर ऑन 23rd September 23 at 3 PM। आई होप आई एम क्लियर, यस, क्योंकि 20 ने स्पेसिफिकली बोला इट इज इममटेरियल वेदर पेमेंट इज मेड इंस्टेंटली, राइट, और पेमेंट इज मेड लेटर ऑन, और डिलीवरी मेड इंस्टेंटली और डिलीवरी मेड लेटर ऑन, डजंट मैटर। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। पर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है और सेलर को उस डिलीवरेबल स्टेट में बनाने के लिए कुछ चीजें नेसेसरली करनी जरूरी है, इधर बाय लॉ और इधर बाय नेचर ऑफ द गुड्स, राइट, तो फिर जब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आ जाता है तब तक डिलीवरी जो है पोस्टपोन नहीं होगी, आगे सॉरी, तब तक डिलीवरी पास ऑन नहीं होगी। आई होप आई एम क्लियर, यस। केस 3 अपन पकड़ लेते हैं दोस्तों। नाउ मान लो डिलीवरी दोनों हो गई, डिलीवरी भी हो गया प्लस पेमेंट भी हो गया, बट इनवॉइस इज पेंडिंग। क्या बोल दिया इसने, इनवॉइस पेंडिंग है। अब बताओ जरा फटाफट से, इनवॉइस इज पेंडिंग, तो अगर इनवॉइस पेंडिंग है तो बताओ क्या इसके लिए डिलीवरी को पोस्टपोन किया जाना चाहिए, बोलो जरा फटाफट से। क्या ये गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने की बात कर रहे हैं, नहीं, गुड्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द डिलीवरेबल स्टेट, देयर इज जस्ट यू नो दैट लीगल नेसेसिटीज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट that can be prepared later on, there is no problem as such, but since the goods are available in the deliverable state, goods must be passed on to the buyer। physical goods किसी के पास भी रखा है, सेलर के पास हो या बायर के पास हो, doesn't matter, but उस टाइम पे मान लिया जाएगा। तो if the goods are available in the deliverable state, right, तो goods must be deemed to be passed on to the buyer। I hope I am clear or not clear, yes। पक्का है, श्योर शॉर्ट, यस। तो गुड्स मस्ट बी अवेलेबल एट द डिलीवरेबल स्टेट, यहां तक क्लियर। पर अगर गुड्स बायर ने मान लो बोल दी कि नहीं मुझे इनवॉइस चाहिए,
मैं इनवाइस के बगैर गुड्स को जो है यस नहीं ले जा सकता हूँ, मेरे को गुड्स चाहिए, मुझे इनवाइस की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आगे जो है वो इनवाइस को जो है लेटर ऑन ले जाते वक्त रोड ट्रांसपोर्ट या जो भी ऑक्ट्राई वगैरह वहाँ पे इनवाइस दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे गुड्स के साथ इनवाइस चाहिए। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? व्हाट वुड बी योर आंसर? हाँ जी, तो उस केस में जो है इनवाइस नेसेसरी हो जाएगा एंड सेलर के ऊपर बाउंडेशन आ गया कि जब तक इनवाइस पेपर नहीं होगा तब तक गुड्स आप नहीं भेज सकते हो। तो यहां पे जो होगा, गुड्स मस्ट बी पास्ड ऑन टू बायर वंस इनवाइस इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो अगर इनवाइस क्या हो जाएगा? नेसेसरी, मैंडेटरी, मैंडेटरी इंस्टेंटली चाहिए, मैंडेटरी चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर, तो फिर आपको वो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। केस नंबर 4 ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कि गुड्स जो है वो असर्टेन्ड है। सपोज मान लो आपने जो है 2 बैग्स ऑफ व्हीट परचेज किया है, 2 बैग्स ऑफ व्हीट परचेज किया। ओके, गुड्स असर्टेन्ड हो गए, ये 2 बैग्स आ गए, बहुत सारे बैग्स थे, आपने 2 बैग सेलेक्ट कर लिया, असर्टेन्ड हो गया, फाइन। नाउ इसकी प्राइसिंग भी फिक्स हो गई थी। इसे सपोज मान लो एक बैग की जो कीमत थी, ओके, दैट इज 1000 मान लो, तो कितना हो गया? 2000 रुपये। तो प्राइस भी फिक्स, अमाउंट भी फिक्स, ओके, गुड्स असर्टेन्ड था। बायर ने क्या किया? पेमेंट भी कर दिया। तो बायर ने क्या कर दिया? पेमेंट इज डन, पेमेंट इज डन। अब बताओ जरा फटाफट से, ये दो बोरे जो है वो व्हीट के आगे। अच्छा, यहां पे जो था, अगर एट द रेट ऑफ ₹1000 है, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। तो अब यहां पे पेमेंट हो गया, तो बताओ जरा फटाफट से, अब क्या यहां पे गुड्स रेडी टू पास ऑन टू द बायर है? यस, रेडी टू पास ऑन टू बायर। पर अगर ये बोल दिया जाए, मैं जो गेहूं 2 बैग्स ऑफ व्हीट अवेलेबल है, बट प्राइस जो मैं फिक्स कर रहा हूं वो 20 पर केजी फिक्स कर रहा हूं, 20 पर केजी फिक्स कर रहा हूं। बताओ क्या आप वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं। कब तक नहीं निकाल सकते? जब तक आप इसको वेट नहीं करोगे, जब तक आप इसको वेट नहीं करोगे। बोलो हाँ या ना? तो वेट करना जहां पे मैंडेटरी हो जाए, क्या ये बताओ जरा फटाफट से, क्या अभी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पे? नहीं। क्या यहां पे गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पे था? यस। क्या यहां पे गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पे है? सेकंड केस में नो। तो क्या करना पड़ेगा डिलीवरेबल स्टेट पे लाने के लिए? वेट करना पड़ेगा। तो जब तक वेट नहीं हो जाता तो यहां पे डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, डिलीवरी नॉट पॉसिबल to pass on to buyer unless this weighing activity is done, right? तो जैसे ही वेट हो जाता है, तो वेट आया साहब, सपोज एक का है 100 kg पर बैग, एक का है और दूसरे का था 90 kg। ठीक है, तो फर्स्ट का आ गया 100 kg, टोटल आ गया 190 kg, मल्टीप्लाइड बाय 20 किया तो कितना आ गया? 3800। 3800 kg। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, यस और नो? यस। अब ये जो 3800 आ गया, अब बताओ जरा, क्या अब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट कंडीशन में है, डिलीवरेबल कंडीशन में? यस। तो अगर यहां पे पूछा जाएगा व्हेन द गुड्स आर पास्ड ऑन टू द बायर, क्या लगाओगे आप? सेक्शन 20? नो, सेक्शन 20 नहीं लगेगा दोस्तों। क्या लगेगा यहां पे? देखिए यहां पे, यस, क्या 21 लगाएंगे आप? वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड द सेलर इज बाउंड टू डू
something to the goods for the purpose of putting them into a deliverable state, the property does not pass until such thing is done and the buyer has notice thereof. राइट? अच्छा, और यहां पे क्या बोल रहा है, ये जनरल हो गया, यहां पे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. बट अगर मैं 22 पढ़ता हूं, where there is a contract for the sale of specific goods, स्पेसिफिक गुड्स है, यस और नो, 2 बैग्स हमने निकाल दिया, सर्टेन है, स्पेसिफिक है, इन अ डिलीवरेबल स्टेट, बट द सेलर इज बाउंड टू वेट, मेजर, टेस्ट or to do some other act or thing. याद रखिएगा, with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price. यहां पे बहुत स्पेसिफिक शब्द दिया हुआ है, 21 में भी दिया, सच थिंग इज डन, वेट कर लो, ओके. तो सच थिंग के केस में यहां पे ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बोली, बट यहां पे बहुत स्पेसिफिक चीज बोली हुई है, क्या? टू वेट, मेजर, टेस्ट और डू सम अदर एक्ट और थिंग. कोई भी इसके अलावा 3 चीजें तो हाईलाइट कर दिया इसने, और बाकी की चीजों को बोल दे कि इसके अलावा भी चीजें जो है, पर किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द प्राइस. द प्रॉपर्टी डज नॉट पास, नहीं होगी until such act or thing is done and बायर को नोटिस दिया गया कि भैया जब तक वेट नहीं होगा तब तक मैं भेज नहीं सकता. तो इस केस में जो डिलीवरी होगी दोस्तों, वो किस सेक्शन के तहत होगी? 21 या 22? या सर जो मूड में आएगा कर देंगे, 21 भी लगा सकते हैं, 22 भी लगा सकते हैं. याद रखिएगा, एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, एज पर द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, स्पेसिफिक रूल्स प्रिवेल ओवर जनरल. क्या बोला मैंने? स्पेसिफिक रूल्स और सेक्शंस prevail over general. तो जनरल सेक्शन यहां पे कौन सा है? 21. स्पेसिफिक कौन सा है? 22. तो यहां पे जो गुड्स पास ऑन होगा टू द बायर, दैट इज एज पर द सेक्शन 22. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस. तो डेफिनेटली इस केस में जो डिलीवरी होगी वो किसके हिसाब से होगी? डिलीवरी एज पर सेक्शन 22. क्लियर नॉट लिए? यस. तो यहां पे 22 में वेट किया जाएगा, बट अगर नोटिस नहीं दिया होता तो फिर आप यहां पे भेज सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको नोटिस देना पड़ेगा. जब तक वेट वगैरह नहीं हो जाते तब तक मैं आपको नहीं भेजूंगा. तो अगर बाहर बोल रहा है कि भैया मेरे को कितना किलो है ये जानना है, किस प्राइस से आप दे रहे हो ये जानना है, तो फिर वेट जो है वहां पे मैंडेटरी क्लॉज हो जाएगा टू मेक द गुड्स अवेलेबल एट डिलीवरेबल स्टेट. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस. ओके, वेरी नाइस. नाउ इसके बाद अब अगर मैं ये मान लूं, यहां तक क्लियर हो? केस नंबर 4 भी क्लियर हो गया. नाउ केस नंबर 5 पे आ जाते हैं दोस्तों. केस नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? व्हाट वुड बी द डिलीवरेबल टाइम इफ goods are unascertained. अब किराने के गल्ले पे गए, वहां पे आटे की कई सारी बोरियां रखी हुई थी, ऐसे छल्ली बना के रखे होते ना. यस, बहुत सारी बोरियां रखी. अब बहुत सारा तो आपको नहीं खरीदना है, तो दीज गुड्स बिकम्स व्हाट? अनअसर्टेन गुड्स. आपने बोला मुझे जो है 50 बैग चाहिए एट द रेट ऑफ रुपीज, जो भी था 100 रुपीज पर बैग मान लो. बायर एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को. इसने अब क्या करना है? डिलीवरी करना है. बोलो हाँ या ना. अब गाड़ी आ रही है तो ऑफर प्लस प्राइस, ये एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर हो गया. अब डिलीवरी की बात आ रही है. बताओ डिलीवरी कब हो जाएगी? आपने ऑफर दे दिया और जो है सपोज मान लो आपने ऑफर दिया था 12 बजे, तो टाइम बता दे, टाइम स्पेसिफिक रहेगा. सपोज मान लो 20 अप्रैल 2023. ओके, इसने बोला हाँ सब चेक वेक कर लिए, सब बढ़िया लगा इसको. बोले ठीक है साहब 50 बैग चाहिए, ठीक है. और यहाँ पे जो है इसने बोल दिया भाई ठीक है 100 रुपीज के हिसाब से मेरे को रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है. और इसने जो है पेमेंट भी कर दिया. कितना पेमेंट कर दिया? सपोज मान लो 5,000 रुपये पेमेंट कर दिया. राइट, 5,000 रुपये पेमेंट कर दिया. ये 5,000 रुपये पेमेंट भी हो गया. यस और नो? यस.
अब 5,000 रुपये पेमेंट हो गया, अब बताओ जरा फटाफट से डिलीवरी कब मानी जाएगी, डिलीवरी जो है कब मानी जाएगी? एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट? नहीं, एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट नहीं माना जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना, ये जो सेल है, ये जो अभी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि अनअसर्टेन प्राइस है। सबसे पहले तो क्लियर कर लो। तो मैंने बोला था कि डिलीवरी के लिए क्या जरूरी है, एग्रीमेंट टू सेल को सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना? और सेल में कन्वर्ट करने के लिए जो यहाँ पे अनअसर्टेन गुड्स रखा है, इसको क्या करना पड़ेगा, असर्टेन गुड्स करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? मतलब क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इसमें से 50 पीस बायर ने क्या करने पड़ेंगे, सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो बायर जब तक ये 50 पीस सिलेक्ट नहीं कर लेता है, क्लियर, तब तक डिलीवरेबल स्टेट नहीं होएगा। बोलो हाँ या ना? यस। देखिए जरा यहां पे सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन, ओके। तो अनअसर्टेन गुड्स है, तो यहां पे बोलते हैं वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन एंड इन अ डिलीवरेबल स्टेट आर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड। अनकंडीशनल मतलब कोई भी कंडीशन के बगैर इसे अप्रोप्रिएट कर दिया। अप्रोप्रिएट मतलब सेट अपार्ट, मतलब क्या कर दिया गया हो, सिलेक्ट कर दिया गया हो। बोलो हाँ या ना? कैसे सेलेक्ट हो, दोनों के सहमति से, ईदर बाय द सेलर, सेलर ने 50 अलग कर दिया, बट कंसेंट लेना जरूरी है बायर का कि भैया ये देखो 50 मैंने अलग कर दिया, ठीक है क्या? बोले नहीं 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 ठीक है। तो फिर बोले अच्छा ठीक है तुम कर लो। तो फिर बायर क्या कर रहे हैं, बोले ये साहब देखो मैंने 50 कर लिया, आप भी गिन लो। तो सेलर ने भी गिन लिया, हाँ भाई 50 ही है, ओके। मतलब क्या है, अकेले सेलर भी सिलेक्ट नहीं कर सकता, अकेले बायर भी सिलेक्ट नहीं कर सकता। सेलेक्ट दोनों में से कोई भी करे, बट दूसरे की रजामंदी जरूरी है। तो अगर सेलर सेलेक्ट कर रहा है तो बायर से एक बार कंफर्म करवा लेगा, अगर बायर सेलेक्ट कर रहा है तो सेलर से कंफर्म करवा लेगा। अगर इतनी चीजें हो जाती है, क्लियर नॉट क्लियर? द प्रॉपर्टी इन द गुड्स देयर अपॉन, उसके बाद ही पास होगी बायर को। यस और नो? ये एसेंट जो आप ले रहे हो बायर का, ये आप ओरली भी ले सकते हो या बाय रिटेन में ले सकते हो, या बायर जैसे आप सेलर काउंट कर रहा है तो बायर भी साथ में काउंट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंप्लाइड। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? यस और नो? यस। तो मे बी गिवन ईदर बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन इज मेड। तो जैसे ही सेट अपार्ट कर दिया, उससे साइड कर दिया, तो बाद में एसेंट आ जाए, उसके पहले एसेंट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ओरली आ जाए, रिटर्न आ जाए, बाय इंप्लाइड आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर? यस। बट अनअसर्टेन गुड्स के केस में क्या है, अनलेस यू टर्न दैट अनअसर्टेन गुड्स इनटू अ सर्टेन गुड्स, डिलीवरी कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द बायर। तो इस केस में जो डिलीवरी पास हो रही है वो किस सेक्शन के तहत हो रही है दोस्तों? सेक्शन 23 पे। तो अब आपने एग्री किए, अनअसर्टेन गुड्स को असर्टेन गुड्स में आपने क्या किया, टर्न कर दिया। तो टर्निंग करने के बाद जो डिलीवरी हो रही है, आ रहा है बात समझ में? यस। वो कहां हो रही है, बोलो जरा फटाफट से, अंडर सेक्शन 23 पे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहां पे अगर अनअसर्टेन गुड्स है तो जो डिलीवरी होगी, पहले गुड्स को क्या करना पड़ेगा, असर्टेन करना पड़ेगा, असेंट लेना पड़ेगा। सेलर कर रहा है तो बायर से ले लेगा असेंट, और अगर बायर काउंट कर रहा है तो सेलर से ले लेगा असेंट, और ये करने के बाद ही डिलीवरी पॉसिबल है। दैट इज सेक्शन नंबर 23 पे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों? यस। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है कंप्लीट हो गया, जहां पे आपने 19, 20, 21, 22, 23 सारे सेक्शंस कवर कर लिए। इसी के साथ हमारा जो डिलीवरेबल स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है, राइट, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। क्लियर? यस। तो इसी के साथ इजाजत दें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू।